देखो मैं मानता हूं मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन में जाने से पहले ही ऑक्शन को जीत लिया था बाय रिटेनिंग अ वेरी गुड सॉलिड इंडियन कोर। लेकिन फिर ऑक्शन में राजस्थान से ट्रेंट बोल्ट और आरसीबी से विल जैक्स चुराने के बाद इनको 6 ट्रॉफी जीतने से अब कौन रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ एलएसजी एज वी ऑल नो हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम केएल राहुल और अब ऋषभ पंत उनकी टीम में आ गया है, एक और इंडियन विकेट कीपर जो संजीव गोयनका से सीजन के एंड में शायद डांट खाएगा, क्योंकि इनकी टीम भी मुझे थोड़ी डाइसी सी लग रही है। और बचती है फिर राजस्थान रॉयल्स, भाई द वर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस ऑक्शन। इन्होंने रियल लाइफ में अभिषेक बच्चन से भी ज्यादा बड़ा डाउनग्रेड मारा है। अब एज यू ऑल नो इस वीडियो सीरीज में हम जो मेगा ऑक्शन के बाद न्यू आईपीएल टीम्स बनी है उनकी प्लेइंग 11 देख रहे हैं, उनके स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस निकालेंगे एंड फिर तुम और मैं मिलके इन टीम्स की ऑक्शन परफॉर्मेंस को रेट भी करेंगे। एंड फाइनली ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने चेन्नई, गुजरात, हैदराबाद और दिल्ली को कवर किया था। उससे पिछली वीडियो में हमने पंजाब, आरसीबी और केकेआर को कवर किया था। एंड इस वीडियो के थंबनेल को देख के तुम्हें पता लग गया होगा लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स को हम भारी जज करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलएसजी की, जिसको लेके मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं। 27 करोड़ में आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर ऋषभ पंत को तो ये लोग ले आए, लेकिन टीम में एक भी अच्छा ओपनर नहीं है। फिनिशिंग के लिए निकोलस पुरान पहले ही था और अब डेविड मिलर भी ले आए, लेकिन बॉलिंग में जाके क्या हगा है। प्लेइंग 11 बनाऊंगा, स्ट्रेंथ वीकनेस बताऊंगा तो तुम खुद समझ जाओगे और होपफुली तुम अग्री भी करोगे। तो पहले तो स्क्रीन पे इनकी मेन स्क्वाड आ रही होगी, पॉज करके पूरी पढ़ सकते हो। ये सारी अपडेटेड स्क्वाड्स तुम्हें बाकी हर टीमों की भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तुम वहां ज्वाइन करके भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाउ एलएसजी की प्लेइंग 11 ओपनिंग पे आ रहे हैं एडन मार्करम और मिचेल मार्श, 2 फॉरनर्स। फिर 3 पे ऋषभ पंत जो कि आई थिंक कैप्टन भी होगा और मेन विकेट कीपर भी होगा। फिर 4 पे निकोलस पुरान आ जाता है, 5 पे आयुष बदोनी है और 6 पे मिलर आ जाता है। वेरी गुड बाय फॉर फिनिशिंग। 7 पे दे हैव शाहबाज अहमद और 8 पे देयर बेस्ट फिनिशर आवेश खान। 9 पे दे हैव मोहसिन खान, 10 पे रवि बिश्नोई और 11 पे मयंक यादव। इंपैक्ट में लोग अब्दुल समाद और आकाशदीप जैसे प्लेयर्स को यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन भाई इस प्लेइंग 11 की फर्स्ट लुक को देख के मुझे एक डाउट आता है, लगता है संजीव गोयनका कोई मिशन पे निकला है इंडियन टीम के अगेंस्ट। हमारे सारे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन को अपनी टीम का कैप्टन बना के उनकी सीजन के एंड में बेइज्जती करना चाहता है। भाई उनको ये ट्रॉमा दे के ही मानेगा। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी एक प्रूवन ओपनर नहीं है इनके पास। एंड आई थिंक इनकी वन ऑफ द बिगेस्ट वीकनेस है इस समय, क्योंकि मार्करम और मिचेल मार्श कौन से सीजन में उन्हें तुम्हें 500 रन बनाते देखा है। एंड ओपनिंग पे तो तुम्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए यार। उसके बाद माना देखो पंत, पुरान और डेविड मिलर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर बीच में आयुष बदोनी भी है जो कि अभी अनप्रूवन है। मतलब इनकी टॉप 6 में सिर्फ 3 ही लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिन पे मैं थोड़ा सा भरोसा दिखा सकता हूँ। उनमें भी एकदम कोई ऐसा नहीं है इस समय जो T20s में एकदम ही तगड़ा हो और भाई एकदम मैच विनर हो। डेविड मिलर तुम्हें लीग मैच जिता देगा, लेकिन फिर नॉकआउट्स में तुम्हें पता है भाई साउथ अफ्रीकन जीन्स आ जाएंगे वापस। ऊपर से ऑनेस्टली जहां टीम्स 8-8, 9-9 नंबर तक बैटिंग कर पा रही है इस बार इंपैक्ट प्लेयर्स के साथ, इस टीम की बैटिंग 6 नंबर के बाद खत्म हो जाती है, मैक्सिमम 7 नंबर के बाद एक इंपैक्ट प्लेयर डाल के। मतलब डेप्थ थोड़ी लैक कर रही है लोअर डाउन ऑर्डर में। एंड टेक्निकली देखा जाए तो रवि बिश्नोई के अलावा स्पिन भी उतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही। एंड अभी वीकनेस खत्म नहीं हुई है, चिंता मत करो, लिस्ट अभी चल रही है। बेंच तो भाई मेरी लव लाइफ की तरह नॉन एग्जिस्टेंट हो रखी है, सिर्फ 6 फॉरेन प्लेयर लेके आए हैं लोग, उसमें से भी 4 तो इन्होंने टॉप ऑर्डर बैटिंग में ही घुसा दिए और बचे जो 2 है उसमें से एक शमार जोसेफ है और एक मैथ्यू ब्रेट्सकी है। भाई एक ढंग का प्रूवन फॉरेन बॉलर नहीं लेके आ पाए तुम। शमार जोसेफ लेके आए हैं बड़ी चौड़ में, आरटीएम लगा के, वो भी अंबानियों ने चिपका दिया था। एक स्ट्रेंथ है देखो, इंडियन बॉलिंग कोर काफी अच्छा लग रहा है। आवेश खान है, मोहसिन खान है, मयंक यादव है, आकाशदीप है, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, हांगरगेकर और अर्शिन कुलकर्णी, ये सारे इंडियन पेसर्स है और डिसेंट है। लेकिन इसमें प्रूवन कितने हैं ये सवाल है। तुम्हारी टीम का लीड बॉलर कौन होगा जो प्रेशर हैंडल करेगा तुम्हारे लिए? कौन होगा जो तुम्हारे लिए विकेट टेकर होगा, किस पे तुम भरोसा दिखा सकते हो? ऊपर से एक और बड़ी प्रॉब्लम, मयंक यादव जो है इनके मेन पेस अटैक का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन लास्ट सीजन उसका डेब्यू सीजन था और वो सिर्फ 4 मैच खेला था। उसके इंजरी के कंसर्न्स हैं। मयंक यादव को हल्की सी निगल हुई और गया तुम्हारा पेस अटैक भाई जिस पे तुम रिलाई कर रहे हो। इनफैक्ट मयंक और मोहसिन दोनों इंजरी प्रोन है इफ यू रिमेंबर। तो इनको मैनेज कैसे करेंगे ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। आकाशदीप जिसको ये लोग 8 करोड़ में लेके आया, मुझे नहीं लगता उतना वर्थ इट है, बिकॉज वो रेड बॉल में ज्यादा अच्छा बॉलर है। व्हाइट बॉल में आरसीबी से खेल के उसने अभी तक कुछ खास प्रूव नहीं किया था। एंड बाकी सबको हटा के बचता है आवेश खान जो ऑलरेडी बेस्ट फिनिशर है, टीम को फिनिश ना कर दे। मतलब ठीक है, इन ऑल ऑनेस्टी आवेश ने काफी टाइम से काफी इंप्रूवमेंट्स दिखाई है, लेकिन स्टिल नॉट अ डिपेंडेबल बॉलर। और एक और छोटा सा कंसर्न निकाल देता हूं अगर इतने निकाल ही दिए कि इनके जो 3 प्रूवन बैट्समैन मुझे लग रहे हैं वो तीनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, मिलर, पंत और निकोलस पुरान। मतलब अगर सीएसके ने मिडिल ओवर्स में अश्विन अन्ना को लगा दिया तो इस बार मार्कस स्टोइनिस नहीं है सेंचुरी लगाने के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वीकनेस है, स्ट्रेंथ्स भी है। मतलब मिडिल ऑर्डर आई थिंक दे हैव वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर्स इन दिस होल आईपीएल। अगर पेलने पे आए तो बहुत अच्छा पेल सकते हैं। देन आई थिंक क्योंकि इनका बॉलिंग कोर इंडियन है तो अगर वो क्लिक कर जाता है, अगर उसको अच्छी गाइडेंस
गाइडेंस मिलती है जो कि मिलेगी क्योंकि इनके पास जहीर खान है टीम में, तो फिर दे कैन ऑल्सो बी वेरी लीथल। टीम में इनके पास मिचेल मार्श है, एडन मार्करम है, ऋषभ पंत है, निकोलस पुरान है, ये चारों लीडर्स है भाई। कहीं ना कहीं ये लोग कैप्टेंसी करके आए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, तो डिसीजंस अच्छे लिए जा सकते हैं। बट स्टिल अगेन ये मेरे लिए इतना इनफ नहीं है जो मैं बोलूं कि भाई ये टीम टॉप 4 जा ही रही है, जैसा मैं पिछली वीडियो में सीएसके और जीटी के लिए बोल चुका हूं। तो इट विल अगेन डिपेंड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई काफी चीजें क्लिक करनी चाहिए, बॉलिंग क्लिक करनी चाहिए, ओपनिंग क्लिक करनी चाहिए, तब जाके थोड़ा सॉर्टेड लगेगा। दैट्स व्हाई आई वुड रेट देम अ वेरी हम्बल 6.5 on 10। अभी तक की तीनों वीडियोस में सबसे लोएस्ट है, लेकिन सबसे लोएस्ट नहीं है, इससे आगे एक और टीम है। मेरे हिसाब से इनको बेटर करना चाहिए था भाई, इवन आफ्टर बाइंग पंत, जो कि एक अच्छी बाय थी, बट फिर वही बात है कि उसके बाद अच्छे प्लेयर्स और थोड़ा स्मार्ट बाइज करते। ओवररेटेड बाय में कहीं ना कहीं ऋषभ पंत को डालूंगा, बट ठीक है, आई थिंक इतना प्राइस जाना ही था, तो आई थिंक आकाशदीप यहाँ पे फिट बैठता है फॉर 8 करोड़, थोड़ा ज्यादा है यार। देन अंडररेटेड बाय में आई थिंक डेविड मिलर अंडर 8 करोड़ आ गया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और इनकी फिनिशिंग सॉर्ट कर देता है वो बंदा। अगर वो ना लेके आते तो फिर मुझे नहीं पता क्या करते ये लोग। अब वहीं अगर ये थोड़े कम पैसे उड़ाते तो शायद ये लोग डेविड वार्नर या फिर नवीन उल हक जैसा कोई प्लेयर लेके आ सकते थे, जो या तो बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करता है या फिर बैटिंग ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग और प्रूवन रहता। तो आई डोंट थिंक अभी देख के इनको कि ये लोग टॉप 4 फिनिश करने वाले। तुम क्या सोचते हो कमेंट्स में बता देना। एंड ठीक है, एलएसजी के उतने फैंस हैं नहीं, तो ये बोल सकता हूँ कम गालियां ही पड़ेंगी अभी। नेक्स्ट आ रही है वो टीम जो प्रॉब्लम मेरी थर्ड फेवरेट टीम थी इस ऑक्शन में। पहली 2 वीडियोस में 2 बता चुका हूं, लेकिन मुंबई इंडियंस भाई, मतलब लास्ट ईयर भले ही ये लोग लास्ट आए हो, लेकिन इस साल जो टीम बनाई है ये टेबल टॉप भी कर सकती है और फिर एक और ट्रॉफी लेके आ सकती है, छठी। एंड आई थिंक क्लियरली मुंबई इंडियंस ने अपनी ऑक्शन प्रिपरेशन को सबसे ज्यादा सीरियसली लिया था। एंड अगर तुम लोग भी स्पोर्ट्स को लेके सीरियस हो और अपने गियर को लेवल अप करना चाहते हो तो यू शुड चेक आउट परी मैच स्पोर्ट्स। देखो, दिस ब्रांड इज ऑल अबाउट बोल्ड चॉइसेस एंड पुशिंग योर लिमिट्स। इनकी वेबसाइट में तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम्हें अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करे, लाइक टी शर्ट्स, ट्रैक सूट्स। मतलब अगर तुम स्पोर्ट्स के शौकीन हो, क्रिकेट, फुटबॉल खेलने जा रहे हो या जिम जाना पसंद करते हो, तो परी मैच स्पोर्ट्स हैज गॉट यू कवर्ड। और ये हमेशा से वर्ल्ड के टॉप एथलीट से अपनी इंस्पिरेशन लेते आए हैं। अब तुम यहाँ से परचेज करने के लिए मेरा स्पेशल कोड पाहुल वालिया यूज कर सकते हो ऑन द parimatchsports.shop वेबसाइट। एंड ये कोड यूज करने से तुम्हें किसी भी परचेज पे डायरेक्ट 700 रुपीज ऑफ मिलेंगे। सो वेट मत करो, गियर अप विद परी मैच स्पोर्ट्स एंड स्टार्ट पुशिंग फॉरवर्ड। एज आई अर्लियर सेड, आधा बैटल तो इन्होंने ऑक्शन से पहले ही जीत लिया था, इतना अच्छा सॉलिड इंडियन कोर रिटेन करके। रोहित शर्मा अब कैप्टन नहीं है, लेकिन इफ ही हैज अ गुड सीजन फोड़ सकता है। तिलक वर्मा अच्छे फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव बेस्ट T20 बैट्समैन फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड में भी। एंड देन हार्दिक पांड्या अच्छे फॉर्म में वापस आ चुका है, अभी स्मैट में फोड़ रहा है वो बंदा, और फिर जसप्रीत बुमराह बैठा हुआ है। तो मतलब 4 ओवरसीज खिलाएगी ये टीम और 4 कैप्टन खिलाएगी ये टीम। ऊपर से दिखा दिया भाई गुजराती है कितनी स्मार्टली ऑक्शन में काम करा है। ये लोग ट्रेंट बोल्ट को वापस लेके आ गए बुमराह के साथ पार्टनर अप करने के लिए। विल जैक्स को ले आए हैं आरसीबी से, मतलब खरीद ही लिया ऑफ द टेबल। उसके बाद दीपक चहर एंड मिचेल सैंटनर स्पिन सॉर्ट कर लिए मुंबई ने अपनी। खुद साक्षात राशिद का अनदर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर लेके आए हैं अल्लाह जी को स्पिन संभालने के लिए। अब इनकी प्लेइंग 11 बनाने जाए तो आई नो एक आध डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जहां पे मैंने काफी देख लिया कि लोग ट्राई कर रहे हैं रोहित शर्मा और विल जैक्स ओपन कर ले, बट मैं थोड़े डिफरेंट ऑप्शन के साथ जा रहा हूं। मेरी प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा ओपन्स विद रायन रिकल्टन, जो कि आई थिंक इनका मेन विकेट कीपर होगा। ये मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि ईशान किशन है नहीं, एंड मुझे अभी रॉबिन विंस पे उतना भरोसा है नहीं, उसका डेब्यू सीजन होगा ये, तो एकदम से तुम फर्स्ट टीम में नहीं उतार सकते। रिकल्टन फिर भी थोड़ा खेल चुका है तो सेंस बनाएगा। देन नंबर 3 पे सेंचुरियन तिलक वर्मा, 4 पे सूर्य कुमार यादव, व्हाट अ मिडिल ऑर्डर, क्योंकि 5 पे है विल जैक्स। आई नो विल जैक्स के लिए हल्का सा लेट है, बट ठीक है, वो मैनेज कर सकता है, आरसीबी में कर लिया था उसने। एंड आई थिंक विल जैक्स यहाँ हार्दिक के साथ मिलकर अच्छे से फिनिशिंग संभाल सकता है। 7 पे नमन धीर को डाल सकते हो, 8 पे दीपक चहर है, 9 पे यू कैन पुट मिचेल सैंटनर या फिर अल्लाह जी, और मैं अल्लाह को डाल रहा हूँ, 10 पे बुमराह और 11 पे बोल्ट। बचे इंपैक्ट प्लेयर्स में अब तुम रॉबिन मिन्स, करण शर्मा, किसी भी प्लेयर को कैसे भी खिला सकते हो। टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ तो सबको पता ही है भाई। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, गेम चेंजर प्लेयर ही इज। और इस बार तो उसका फुटबॉल पार्टनर बोल्ट लेके आ गया, रोनाल्डो मेसी सेम टीम में डाल दिए। एंड इनके बीबीसी को कंप्लीट कर रहा है दीपक चहर। भाई इमेजिन पावर प्ले में 2 ओवर बोल्ट के, 1 ओवर बुमराह का और 3 ओवर चहर के, खत्म भाई, वही गेम निपट जानी है। अनलेस हार्दिक पांड्या आगे बोले कि भाई कैप्टन मैं हूं, नई बॉल से मैं बॉलिंग करूंगा, जो कि वो करता भी है, देन ऑब्वियसली इनकी स्ट्रेंथ, इनकी टॉप 6 भाई, ऐसी टॉप 6 नहीं देखी यार मैंने कहीं किसी टीम में। माना रायन रिकल्टन थोड़ा सा न्यू होगा, लेकिन उसके अलावा जो भी है भाई
फोड़ देंगे। और वानखेड़े पे तो भाई एसआरएच का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं लोग। देन आई एम वेरी हैप्पी फॉर मुंबई। इस साल बेचारों ने स्पिन सॉर्ट कर लिया अपनी, पिछले साल मोहम्मद नबी से करवानी पड़ी थी, लेकिन इस बार मिचेल सैंटनर को लेके आए हैं। देन अल्लाह गजनफर जो प्लेयर है भाई, अभी पता नहीं है उसके बारे में इतना, लेकिन होपफुली अच्छा हो, क्योंकि मुंबई की स्काउटिंग पे मुझे अपनी मम्मी से भी ज्यादा भरोसा है। अगर अपनी अरेंज मैनेज करवाऊंगा तो मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम से लड़के ढूंढ के लेके आऊंगा। ऑलराउंडर ऑप्शंस की भी कमी नहीं है टीम में भाई। हार्दिक पांड्या है तुम्हारे पास जो कि पेस दे सकता है, और नमन धीर और तिलक वर्मा दोनों स्पिन करा सकते हैं। इनफैक्ट स्काई भी स्पिन कराता है इंडिया के लिए। टीम में 4 कैप्टन भरे हुए हैं, एक अपनी ओडीआई टीम का कैप्टन, एक टेस्ट टीम का कैप्टन, एक टी20 का और एक आईपीएल का। बेंच स्ट्रेंथ में रीस टॉपली जैसे प्लेयर्स है, लिजर्ड विलियम्स भी है, ठीक है स्काउट करके लाए होंगे भाई, सही किया होगा। कोई बेवन जेकब्स लेके आए हैं भाई जिसका स्ट्राइक रेट 188 का है। इतने टाइम बाद मुंबई इंडियंस काफी बैलेंस टीम लग रही है। बैटिंग सॉर्टेड है, पेस सॉर्टेड है, स्पिन सॉर्टेड है, अंपायरिंग सॉर्टेड है। तो भाई क्या दिक्कत है इन लोगों को, कौन रोक रहा है भाई इनको 6 ट्रॉफी जीतने से। दैट इज व्हाई आई एम रेटिंग देम अ 9.5 ऑन 10। क्योंकि वीकनेस की बात करें तो भाई एक पीली जर्सी वाली टीम ही है, बस इनकी वीकनेस और तो कुछ नहीं लग रही। उसका भी इंतजाम इन्होंने करने की कोशिश करी है। दीपक चहर और सैंटनर को इसीलिए तो लेके आए हैं ताकि सीएसके की सीक्रेट्स निकलवाए, या फिर हो सकता है वो लोग स्लीपर सेल और यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचा रहे हो। नाउ ऑन अ सीरियस नोट, मुझे वीकनेसेस उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, बट एक दो जो मिली है वो बता देता हूं भाई। कि एक तो हार्दिक के अलावा कोई और फिनिशर नहीं है, मतलब जो पोलार्ड और टिम डेविड वाला फिनिशर ये लोग रखते थे अपने पास, वो इस साल लैकिंग है। देन सेकेंडली एक छोटा सा कंसर्न है कि इनके पेस ऑप्शन में दीपक चहर अच्छा ऑप्शन है, बट इंजरी प्रोन है, हॉस्पिटल बिल्स बहुत ज्यादा है, तो इनके पास बैकअप में कोई एक पेसर होना चाहिए, जैसे आकाश माधवाल रहा है, अंशुल कंबोज रहा है पिछले कुछ टाइम में, जो आके बॉलिंग संभालता है। बट इस बार फॉर सम रीजन जितनी मेरी रिसर्च करी है उस हिसाब से मुझे सिर्फ अर्जुन तेंदुलकर ही दिख रहा है जो है वहां पे रिप्लेसमेंट्स के लिए। वो भी ऑलमोस्ट अनसोल्ड जाने वाला था, वो तो बैट का ग्रिप देख के ले लिया। देन अंडररेटेड बाय में आरसीबी से विल जैक्स को चुरा के लेके आना, उनको आरटीएम ना यूज करने देना उस पे, मतलब 5 करोड़ में ऑलमोस्ट तुम विल जैक्स को लेके आए हो। इट्स अ ग्रेट बाय, और आई नो वो इस सीजन अच्छा करेगा इनके लिए। एक प्लेयर जो अनसोल्ड था इनको लेके आना चाहिए था ऑनेस्टली, क्रिस जॉर्डन को ले आते भाई। इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, इतनी अच्छी टीम है, थोड़ा खराब करो उस टीम को, मतलब इस टीम को खराब करने की जरूरत है, इतनी अच्छी टीम है। बट अगर सीरियसली पूछो तो भाई कार्तिक त्यागी और चेतन सकरिया ये तो मुझे थोड़े पोटेंशियल वाले बॉलर्स लगते हैं, तो इनको अगर मुंबई अपने अंडर ले अपने साथ कराए, जैसे मैंने उमरान मलिक प्रेडिक्ट किया था पहले, तो मे भी थोड़ा अच्छा होता उनके लिए भी, और मुंबई को भी अच्छे पेसर्स मिल जाते हैं ग्रूम करने के लिए। एनीवे तुम भी इस टीम की रेटिंग मुझे कमेंट्स में बताना, और बताओ अगर मैं सही हूं इस बात पे कि ये लोग टॉप 4 निकाल रहे इस सीजन। लास्ट टीम वी हैव राजस्थान रॉयल्स। लास्ट टीम मैंने राजस्थान रॉयल्स को बचा के रखा हुआ था बिकॉज इनकी ऑक्शन परफॉर्मेंस ऐसी थी कि इस बार टेबल पे भी लास्ट दिखाई देंगे। रेटिंग में 4 नंबर एक्स्ट्रा डाल रहा हूं जस्ट बिकॉज इनकी रिटेंशन अच्छी थी, जायसवाल, संजू सैमसन, हेटमेयर और रियान पराग वाली। बट इनको टोटल में नंबर दूंगा 4.5, और वो 0.5 जोफ्रा आर्चर को लेके आने के लिए। देखो प्लेइंग 11 पे नजर डाले तो गुड ओपनिंग पेयर, बेस्ट ओपनिंग पेयर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन। फिर नंबर 3 पे नीतीश राणा, 4 पे रियान पराग, 5 पे ध्रुव जुरैल, व्हाट अ सॉलिड इंडियन कोर, एंड 6 पे फिनिशिंग के लिए शिमरॉन हेटमेयर, 7 पे जोफ्रा आर्चर जो पेस बॉलिंग को लीड करने वाला है, 8 पे वनिंदु हसरंगा है, 9 पे महेश तीक्साना दोनों ओवरसीज स्पिनर, 10 पे संदीप शर्मा एक्सपीरियंस इंडियन पेसर, 11 पे तुषार देशपांडे। इंपैक्ट प्लेयर्स में इनके पास शुभम दुबे जैसे बैट्समैन है, आकाश माधवाल भी है, और काफी इंडियन प्लेयर्स में इन लोगों ने इन्वेस्ट किया है क्योंकि इन्होंने और प्लेयर्स खरीदना जरूरी नहीं समझा। इस प्लेइंग 11 को देख के टीम फिर भी डिसेंट लग रही है, बट स्टिल व्हाट अ डाउनग्रेड भाई। जिस टीम में जॉस बटलर, ट्रेंट बोल्ट, अश्विन, चहल साथ खेला करते थे, उनको इन लोगों ने किससे रिप्लेस करा है। जैसे मुंबई ने ऑक्शन से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था, इन्होंने मास्टर टट्टी कर दी थी ऑक्शन से पहले ध्रुव जुरैल को 14 करोड़ देके। अच्छा प्लेयर है, अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन अभी 14 करोड़ वाला कुछ किया नहीं है भाई। नो ऑफेंस टू हिम, बट अगेन आई फील वो ऑक्शन में आता तो सस्ते में ले लेते और बचे हुए पैसे से किसी और प्लेयर को लेते। इनफैक्ट 2-3 और प्लेयर ले सकते थे अच्छे। और ये मुंबई राजस्थान का मुझे एक्सचेंज ऑफर नहीं समझ में आता भाई, हर साल चलता रहता है, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। जोफ्रा आर्चर को लेके आए हैं पेस बॉलिंग लाइनअप को लीड करने के लिए, जो कि 14 मैचेस में से 12 मैच इंजर्ड रहता है। अब अगर स्ट्रेंथ्स को देखें तो भाई संजू और जायसवाल ओपनिंग कर रहे हैं, विच इज अ वेरी सॉलिड ओपनिंग पेयर। इवन दो बटलर जा चुका है, लेकिन संजू सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है, तो हो सकता है सीजन और अच्छा करे आईपीएल में। बट हाँ, थोड़ा कंसिस्टेंसी का कंसर्न है क्योंकि जितनी सेंचुरीज लगाता है संजू उतने डक भी लगा देता है, तो उसको संभालने के लिए अब नीचे नीतीश राणा है नंबर 3 पे, विच इज अगेन अ गुड बैट्समैन। तो सॉलिड इंडियन कोर जो इनका बन रहा है ना टॉप 5 बैट्समैन का, वो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन स्ट्रेंथ में वीकनेस शुरू हो जाती है क्योंकि रियान पराग और ध्रुव जुरैल
जुरेल अभी दोनों ही इतने अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं बने हैं। दोनों नाम अच्छे हैं, ऑन पेपर अच्छे, बट हिट एंड मिस है अभी। एंड देन ऑल्सो शिमरन हेटमेयर फिनिशिंग के लिए इनकंसिस्टेंट है और इनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है। देन एक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन, अगर पेस अटैक क्लिक कर जाता है तो भाई जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शन है। देन अंशुल कंबोज उनको पार्टनर कर सकता है, साथ में तुषार मैकग्राथ भी है जो एक्सपीरियंस्ड है और अच्छा कर सकता है इफ अच्छी गाइडेंस मिले तो। एंड स्पिन आई थिंक इनका ओवरसीज डिपेंडेंट है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बोलूंगा मैं इस समय, क्योंकि वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्ष्णा दोनों ही मतलब दोनों तरफ घुमाएंगे और अच्छा कर सकते हैं। खासकर इनके होम ग्राउंड पे बहुत जरूरत पड़ेगी। बट फिर वीकनेसेस में वही बात है, पेस अटैक जो है वो बहुत डिपेंडेंट है जोफ्रा आर्चर की फिटनेस पे। बेस्ट ऑप्शन बताओ, जोफ्रा आर्चर को इंजर्ड करवा दो, हाथ पैर पड़ जाओ मोटा भाई के, 12.5 करोड़ जो मिलेंगे जोफ्रा आर्चर के, उसमें 2-3 प्लेयर उठा लाओ, भर दो स्क्वाड को और उनसे करवाओ। बहुत अनसोल्ड प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे फिल इन कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट फारूकी है जो अभी फेयरली न्यू है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो बॉलिंग लाइनअप अगर क्लिक करके तो अच्छा, बट वैसे मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है अभी, क्योंकि लैक ऑफ बिग नेम्स है पेस में। देन सबसे बड़ी चीज, इनके पास सिर्फ 6 ही फॉरनर्स है और बैकअप में फिनिशर्स तो बिल्कुल नहीं है। ओवररेटेड बाय में मैं जोफ्रा आर्चर को डालना चाहूंगा। कोई और टीम लेती तो सेंस बनाता, लेकिन इनका सेंस नहीं बनाता था। मुझे लगता है इन्होंने अपने पैसे वेस्ट करे हैं, क्योंकि इसका पूरा सीजन खेलना और 14 मैच दे जाना बहुत ज्यादा इंपॉसिबल सा लग रहा है। अंडररेटेड बाय में आई वुड से फारूकी थोड़ा काम आएगा इनको। अनसोल्ड प्लेयर्स में से आई जेन्युइनली फील इनको पीयूष चावला या शार्दुल ठाकुर में से कोई एक प्लेयर उठा लेना चाहिए था, क्योंकि वो इनकी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे थोड़ा इंडियन कोर बना के ना। राजस्थान का एक और पॉइंट मुझे जो बहुत अच्छा लगता है वो ये है कि ये अपने यंगस्टर्स पे, अपने प्लेयर्स पे भरोसा दिखाते हैं। तो जैसे इन लोगों ने संजू जायसवाल और रियान पराग और ध्रुव जुरैल को ग्रूम किया है और आज उनको इतना अच्छा प्लेयर बना दिया है कि वो इंडियन टीम से खेल रहे हैं रेगुलरली। तो आई एम प्रीटी श्योर ये लोग अपने यंग प्लेयर्स पे भरोसा दिखाएंगे, उनको ग्रूम करेंगे, और भले ही इस सीजन में भी वो बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे पाए, बट वो अगले एक आध सीजन बाद अपने अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, जिसमें ऑब्वियसली इनके पास वैभव सूर्यवंशी भी है भाई, जो सिर्फ 13 साल का है। राजस्थान और अंडर एज प्लेयर मेक सेंस, बट स्टिल मेरे हिसाब से इनकी ऑप्शन सबसे ज्यादा खराब गई थी, तो ये इसीलिए मेरी लिस्ट में अभी तक सबसे ज्यादा अनरिलायबल टीम लग रही है। और इस वीडियो के हिसाब से आई थिंक यू कैन सी कि टॉप पे मुंबई इंडियंस है, देन एलएसजी है, एंड फाइनली वी हैव राजस्थान रॉयल्स। अब सारी टीमें कंप्लीट हो चुकी है। तुम तीनों वीडियोस देख सकते हो इस सीरीज की, अपनी फेवरेट टीम के बारे में जानने के लिए, अपनी राइवल फेवरेट टीम के बारे में जानने के लिए। एंड कमेंट्स में याद है ना भाई, लड़ाई करने लग जाओ, बताओ मुझे तुम्हारी प्लेइंग 11 क्या होगी, या फिर तुम्हें क्या लगता है मेरी प्लेइंग 11 में चेंजेस होने चाहिए, या उनकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या थी इन टीम्स की। एंड गाइस, जाने से पहले परिमैच स्पोर्ट्स को चेकआउट करना मत भूलना, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। मेरा कोड पाहुलवाली यूज करने पे तुम्हें 700 रुपीज का डिस्काउंट है। स्टार्ट क्रशिंग योर गोल्स टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू गियर अप विद परिमैच स्पोर्ट्स। बाकी इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।